नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पे रोज़ वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस। तो आज मैंने जो लास्ट में बोलते हैं वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप कर भी लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम प्रश्नावली 5.3 कक्षा 8 गणित की सीरीज में। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके पास पहला सवाल, वर्गमूल में इकाई का अंक बताइए। ठीक है, हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, इसका इनका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या हो सकता है ये हमें बताना है। तो हमें सिर्फ देखना है इसका इकाई का अंक यानी कि एक। तो हमें देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम उसी से गुणा करें तो हमें एक मिले। तो कौन सी संख्याएं हो सकती हैं? एक तो हो सकता है इसका इकाई का अंक एक हो सकता है, क्योंकि एक को हम एक से गुणा करेंगे तो एक आता है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है 9। 9 को हम 9 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 81, यानी कि लास्ट का जो अंक बनता है वो बनता है 1। ऐसे ही हम इसका दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पर इसका लास्ट का अंक देखना है हमें 6। तो 6 किस किस का गुणा करने में बन सकता है? एक तो हमें 4 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना बनता है? 6, यानी कि 4 को 16 तो लास्ट में 6 बनता है। ऐसे ही फिर 6, तो इसका हो सकता है जो ये संख्या इसका वर्गमूल होगी उसका इकाई का अंक 4 या 6 हो सकता है। अगला है, इतनी बड़ी सी संख्या है लेकिन हमें देखना है इसका लास्ट का अंक। तो लास्ट का अंक 5 कब होता है? जब किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 होगा। ठीक है, इसका वर्गमूल जो होगा उसका इकाई का अंक 5 होगा। चौथा सवाल आपने इसी प्रकार से बताना है इन तीनों को देख के। अब हम देखते हैं इसका अगला सवाल। ये रहा इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में हमें बिना गणना किए बताना है कि ये जो संख्याएं दी हुई हैं ये पूर्ण वर्ग हैं या नहीं। तो पहला है हमारे पास 153। तो आप बताइए कि कोई भी संख्या जो आपने अभी तक देखी हो, क्या उसके वर्गमूल का इकाई का अंक 3 है? अभी तक आपने देखा होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पहले ही बता दिया गया था आपको कि अगर इकाई का अंक आपके पास 2, 3, 7 या फिर 8 होता है किसी भी संख्या का इकाई का अंक, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो इसका इकाई का अंक 3 है तो 3 मैच हो रहा है, तो ये नहीं है हमारे पास, लेकिन हमें वही खोजनी है। ठीक है, फिर है इसका इकाई का अंक 7 है, तो 7 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगले में 8 है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है? एक तो नहीं है ना, तो ये वाली संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या। कौन सी? 441 वाली। तो ये इसके आधार पे आपको बताना था। तो अब हम देखते हैं इसका अगला यानी कि थर्ड क्वेश्चन। इस सवाल में हमने बताना है, तीसरे सवाल में घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना है इन दो संख्याओं का। तो जो 100 है, 100 का वर्गमूल तो मैंने आपको पिछली वीडियो में जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था उसमें 100 का वर्गमूल तो घटाने की विधि से निकाल लिया था। तो अभी हम 169 का ही निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 169 का। तो उसको हमें वही करना है। सबसे छोटी यहाँ पर हमारे पास जो विषम संख्या उससे घटाना है पहले इसको, तो 168। इस प्रकार से फिर इसको घटाना है 168 को फिर 3 से घटाना है। उसके बाद हमारे पास निकल के आएगा 165। तो इस प्रकार से हमें इसको घटाते हुए चलना है। तो इसका वर्गमूल निकल के आएगा हमारे पास 13 निकल के आएगा वैसे, लेकिन चलो अब आपको करके दिखा देते हैं। इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो इसलिए मैं इसको पहले कर लेता हूँ, आपको फिर आपको दिखा दूंगा कैसे बना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको घटाया। पहले 169 में से 1 घटाया, 168 मिला। 168 में से फिर अगली विषम संख्या घटाई तो 165, फिर अगली विषम संख्या घटाई 160। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 0 तक किया है। तो हमने कितनी बार घटाया हमें वो देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो हमने 13 बार घटाया है इसको। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 169 का हो जाएगा हमारे पास 13। तो 100 का आप खुद निकाल सकते हैं, वैसे मैं पहले इसको बता भी चुका हूं। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारे पास इसका फोर्थ क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। ठीक है, हमें इसमें छोटे छोटे 10 सवाल दिए गए हैं, तो हम सबको नहीं करते हैं, 2 कर लेते हैं। जो भी बड़ी संख्याएं इसमें दी हुई हैं तो उसके आधार पर आप बाकी सभी संख्याओं को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम एक उठा रहे हैं कोई भी रैंडमली ऐसी। तो मैंने उठाया यहाँ पे 4096 हमने लिया है यहाँ पे। तो इसका करके हम देखते हैं। तो 2 से ही जाएगा, पहले 2 से करेंगे। 2 दूना 4, फिर 0, 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 इक्का 2, 0, 2 दूना 4, 2 चक्को 8। फिर 2 से 2 पंचे 10, 2 इक्का 2, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंच
2 दूना 4 किया, फिर 1 बचा, 2 पंचे 10, उसके बाद 2 छक्का 12, फिर 2 से जाएगा इसमें, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 तियाँ नहीं, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। ये जो विधि है इसका आपको सीखना है एक बार इसको, उसके बाद देना भागा ही है इसको, 2 से हमने इसको भागा दिया है। लेकिन अब जब आप इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस प्रकार से बना पाएंगे। जैसे मैंने किया इसका 2 दूना 4 किया, तो बचा कितना 0, लेकिन फिर 0 उतर के आई नीचे, जैसे भागा देते हैं तो 0 आ गया, तो फिर हमने 0 लिख लिया। फिर यहाँ पे 9 है तो 9 में 2 चक्को 8 किया है, फिर 1 बचा तो उधर गया वो, तो 2 अट्ठे 16, तो भागा ही दिया है इसको, और ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। उसके बाद फिर 2 से भागा दिया इसको, 2 छक्का 12, 2 चक्को 8, फिर 2 से भागा दिया, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, फिर 2 से भागा दिया, 2 इक्का 2, 2 2 छक्का 12, फिर हमारे पास यहाँ पे 16 यहाँ पर रह गया है, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 चक्को 8, 2 दूना 4, 2 इक्का 2, तो हमें यहाँ पे 1 तक ही इसको निकाल के लाना होता है। तो अब देखिए हमारे पास कितने 2 2 के पेयर बने, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने इस सब में से क्या लेना है, एक एक 2 को लेना है, ठीक है, 2 गुणा 2, तो एक वाला 2 लिया, फिर इसमें से एक 2 लिया, फिर इसमें से, फिर इसमें से, ठीक है, फिर इन दोनों में से एक एक ले लिया, यहाँ पे 2 2, तो हमारे पास आए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 यहाँ पर निकल के आया हमारे पास। तो 4096 का वर्गमूल हमारे पास निकल के आया है 64। तो ऐसा ही हम एक और कर लेते हैं, बाकी सब आप खुद इससे प्रैक्टिस से इसको करेंगे। अगला इसमें हम इसका एक बहुत बड़ी संख्या उठा लेते हैं जो क्वेश्चन में सबसे बड़ी है, तो उसके आधार पर आप बाकी सब बना पाएंगे, ठीक है। 9604, तो यह है इस सवाल में सबसे बड़ी संख्या यही है, तो हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका भी सेम वही तरीका है इसका निकालना है, क्योंकि गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो 2 चक्को 8, 2 अट्ठे 16, तो 0 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 चक्को 8, फिर 0 2 इक्का 2, तो यहाँ पे हमारे पास इतना निकल के आ गया है। उसके बाद इसमें अब 2 से भागा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, देखते हैं एक बार, 4 5 2 7, तो 3 से भी इसमें अब नहीं जाने वाला है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, 5 से तो नहीं जाएगा, 7 से ट्राई करेंगे, तो इसको जाएंगे 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21 करेंगे, फिर 7 चौको 28, फिर 7 तियाँ 21, फिर 7 चौको 28, हाँ 7 से जा रहा है इसमें, ठीक है। 7 तियाँ 21 किया हमने, उसके बाद फिर 7 चक्को 28, फिर 7 तियाँ 21, तो 7 से जा रहा है इसमें, फिर 7 से देंगे, 7 से आप फिर जाएगा इसमें, 7 चक्को 28, 7 नम्मा 63, फिर 7 से जाएगा इसमें, 7 सत्ते 49, फिर 7 से 1, तो यहाँ पे हमें 1 तक ही इसको सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास निकल के आए हैं जोड़े बनाने हमें, दो दो जो एक जैसी संख्याएं हैं ये, तो एक एक सब में से लेना है, तो 2 इसमें से लिया, फिर 7, फिर 7, तो कितना निकल के आया हमारे पास, 2 सत्ते 14 सत्ते 98, 98 निकल के आया। तो 9604 का जो हमारे पास वर्गमूल निकल के आया वो आया 98। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको आसानी से कर पाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब देखेंगे इसका 5वां सवाल। अगला सवाल ठीक वैसा ही सवाल है जैसा मैं आपको इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो, उसमें बता चुका हूँ कि ऐसे सवाल प्रश्नावली में आ सकते हैं। तो ये वही सवाल है, इसमें हमें संख्याएं दी हुई हैं, तो इसमें केवल टोटल 7 सवाल हैं, इसमें से भी हम 2 करेंगे, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम पहले से शुरू करते हैं, इसका 252 है यहाँ पर। तो इसको हमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, ये कह रहे हैं इसको कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन हमें इसको एक छोटी ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिससे इसे गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। तो हमें इसका गुणनखंड ही करना है, 252 लिखेंगे हम। तो 2 से भागा जाता है इसमें, 2 इक्का 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, तो 2 से भागा दिया इसको, फिर से 2 छक्का 12, 2 तियाँ 6। तो अब इसमें क्या है, 2 से भागा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 इक्का 3, 3 सत्ते 21,
फिर 7 का 7। तो यहाँ पे अब हमें जोड़ा बनाना है। तो हमारे पास निकल के आया, जोड़े में हमारे पास निकल के आया 2, फिर आया 3। तो आपने देखा होगा कि 7 का यहाँ पर जोड़ा यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 7 का भी यहाँ पे जोड़ा होता तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनती। तो हमें क्या करना है, 7 का जोड़ा ही तो बनाना है। तो हम इस संख्या को किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, तब हमारे पास 7 का भी पेयर बनेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 7। 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये सवाल था, इसका पहला ही सवाल था। अब हम इसका एक और सवाल करेंगे, बाकी सब आपके लिए होमवर्क। तो पहले हमने एक छोटी संख्या को लिया था, अब हम एक बड़ी संख्या को लेके चलते हैं। तो ये हमारे पास 2028, ये इसका चौथा सवाल है। इसको हमें बताना है कि किससे गुणा करेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो इसका भी सेम प्रोसेस है, इसको भी हमें ऐसे ही इसके फैक्टर यानी कि गुणनखंड करने हैं। तो 2 से भागा दिया 1, 0, 2 1 का 2, 2 चौको 8, फिर 2 से दिया 2 पंचे 10, फिर यहाँ पे 0, 2 सत्ते 14। तो अब इसमें देखिए 2 से तो नहीं जाता है, 3 से जाएगा क्या इसमें, 3 से जाएगा इसमें, क्योंकि इसका जो इनका योग है संख्याओं का वो 3 का मल्टीपल है, 7 और 5 12, तो 3 से जाएगा। 3 1 का 3, फिर हो जाएगा ये 2 बचेगा, 3 6 18, 3 9 27। फिर इसमें 3 से जाएगा क्या, 9 6 15 1 16, तो 3 से नहीं जाएगा इसमें। अब इसमें जाएगा 13 से, 13 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 13 1 का 13, 13 3 39, 13 1। तो हमारे पास अगर हम पेयर बनाते हैं तो हमारे पास पेयर निकल के आएगा, हमारे पास 2 का पेयर है, 13 का भी पेयर है, लेकिन पेयर हमारे पास किसका नहीं है, 3 का नहीं है। यानी कि अगर हमारे पास 1 3 और होता तो ये संख्या क्या होती है, एक पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो हमें इससे गुणा किससे करना है, सिर्फ 3 से करना है। तो हमारे पास आंसर निकल के आएगा, हमारे पास 3 निकल के आएगा, क्योंकि 1 3 और होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो 2028 है हमारे पास। अगर हम इसे 3 से गुणा करेंगे तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। गुणा करने पे कितना आ रहा है हमारे पास, 3 अट्ठा 24, 3 दूना 6, तो 8, 3 अट्ठा 24, 3 दूना 6 2 8, 3 0 की 0, 3 दूना 6। तो ये आ रहा है हमारे पास 6084 आ रहा है। तो 6084 ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक पेयर ये वाला है 2, फिर हम 3 से गुणा कर दिया तो 3 का भी पेयर बन गया है, तो 3, फिर उसके बाद 13। तो ये 2 3 6 और 13 छक 78। तो ये 78 का इसका वर्गमूल है, किसका, 6084 का वर्गमूल है 78। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसके जो 5 सवाल हो गए हैं, 5 और बचे हैं, वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर दें अपने दोस्तों तक, जिनको इस वीडियो की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू।